वेलकम टू माय चैनल अकाउंट्स फिनांस एंड एक्सेल। आज हम डिस्कस करेंगे रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। जब हम अकाउंट रिकॉर्डिंग करते हैं, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग करते हैं, तो हमें ये जानना होता है कि क्या रूल्स हैं कि हम किस एक्सपेंस को या इनकम को डेबिट करें और क्रेडिट करें। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि डेबिट है क्या। डेबिट का मतलब है कि एक ऐसा टर्म, ये जो टर्म है, ये वर्ड है, ये लैटिन वर्ड डेबिटम से लिया गया है, जिसका मतलब है व्हाट इज ड्यू। एंड क्रेडिट, क्रेडिट भी लैटिन वर्ड क्रेडिटम से आया हुआ है। इसका मीनिंग है समथिंग इंटरेस्टेड टू अनदर, और एक लोन जो होता है उसको भी हम क्रेडिट कहते हैं। तो ये तो मीनिंग था डेबिट और क्रेडिट का, जो आई थिंक मुझे लगा कि आपको समझना जरूरी है। आप जानना चाहें तो ठीक है, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है। इसको समझने के लिए हम इसको ऐसे समझते हैं कि दो अप्रोच हैं इसके। इन दोनों अप्रोच का हम यहाँ पे थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। पहला अप्रोच है मैथमेटिकल इक्वेशन, जिसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन भी कहते हैं। दूसरा अप्रोच है अकाउंटिंग रूल, जो बेस्ड होते हैं इनके 3 अकाउंट्स के बेसिस पे, जिसे हम गोल्डन रूल भी कहते हैं। कमिंग टू नेक्स्ट, अकाउंटिंग इक्वेशन। यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब ये है कि जितने भी कैपिटल हैं एंटिटी के और लायबिलिटीज हैं, वो एंटिटी के एसेट से मैच होने चाहिए। तो ये तो एक इक्वेशन है, बट अकाउंटिंग इक्वेशन को यहाँ पे ऐसे समझा जा सकता है कि लायबिलिटी और कैपिटल्स ऑनर जो है वो बिजनेस के एसेट से कंप्लीट इक्वल होना चाहिए। दैट इज इक्वेशन। किसी भी मोड में हो, वो उनका जो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हो वो इक्वल होना चाहिए, एसेट साइड हो और लायबिलिटी साइड वो इक्वल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एंटिटी में किसी ने इन्वेस्ट किया, 10 लाख रुपए कैश। अब जो हमारा एसेट साइड है, क्योंकि एंटिटी ने कैश रिसीव की है, तो कैश तो एसेट्स है, इसने एसेट साइड में ले ली। अब जिससे इसने लिया वो तो इसकी लायबिलिटी हो गई, पे करनी है। तो जिसने भी जो भी इस एंटिटी का ऑनर था, उसने 10 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट किया, तो वो इस एंटिटी के लिए एक लायबिलिटी है एज अ कैपिटल। सो एक कैपिटल अकाउंट में कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड में शो हो रहा है। तो इसको और भी अच्छे से समझने के लिए हमें अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट थोड़ा समझना होगा। रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट यहाँ पे भी बता रहा है कि जो भी अकाउंट्स हैं उनको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वो 5 कैटेगरीज क्या हैं? वो 5 कैटेगरीज हैं असेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल। ये 3 जो मैंने अभी अकाउंटिंग इक्वेशन में बताया था। इसके अलावा रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस और रेवेन्यू जो है ये प्रॉफिट मार्जिन बताते हैं, जिसका इम्पैक्ट कैपिटल पे होता है। अब एसेट्स का जो रूल है वो क्या रूल है, हम इसे कब डेबिट करेंगे कब क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे बता रहा है कि जब एसेट्स इंक्रीज हो, एसेट्स को डेबिट कीजिए, लेकिन जब एसेट्स डिक्रीज हो तो एसेट्स को क्रेडिट कीजिए। दिस इज द रूल। इसे हम आगे प्रैक्टिकल में समझेंगे। आउटसाइडर्स लायबिलिटी, यानी कि हमने किसी से कुछ लिया, तो लायबिलिटी जब इंक्रीज हो तो उसे आप क्रेडिट कीजिए उस लायबिलिटी को, और जब लायबिलिटी डिक्रीज हो तो उसे आप डेबिट कीजिए। सेम वे कैपिटल, जब कैपिटल इंक्रीज हो तो उसे
क्रेडिट कीजिए, और जब कैपिटल विड्रॉ किया हो गया हो या फिर डिक्रीज हो रहा हो, ऐसे लॉस होगा तो डिक्रीज होगा, तो इसको डेबिट कीजिए। द सेम वे एक्सपेंसेस और लॉसेस इंक्रीज, इसको डेबिट कीजिए, लेकिन जब ये डिक्रीज हो रहा हो तो इसे क्रेडिट कीजिए। इसके अलावा रेवेन्यू और इनकम, ऑनर इक्विटी इंक्रीज्ड, ऑनर का इक्विटी जो इंक्रीज होता है जब रेवेन्यू ज़्यादा हम अर्न करते हैं मोर देन कॉस्ट जो हमने लगाया है, तो ऑनर्स की इक्विटी जो होती है वो इंक्रीज होती है। ये भी कैसे होती है ये हम प्रैक्टिकल में समझेंगे अभी। तो यहाँ बोल रहा है कि अमाउंट ऑफ रेवेन्यू इनकम एंड व्हेन रेवेन्यू इंक्रीज, इसको क्रेडिट कीजिए, और जब ये डिक्रीज हो तो इसे डेबिट कीजिए। तो अब हम समझेंगे यहाँ पे विद एंट्री और फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि रोहित ने स्टार्ट किया बिजनेस विद 1 लाख रुपये, तो कैश अकाउंट डेबिट कर दिया और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया। क्यों किया? क्योंकि कैश जो है हमारा एसेट्स है, तो एसेट्स जब बढ़ेगा तो वो डेबिट होगा, यू कैन सी हियर, और जब कैपिटल हमारा बढ़ेगा तो वो क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे हमारा कैश बढ़ा तो डेबिट हुआ और ये क्रेडिट हुआ। तो ये हम बैलेंस शीट में ऐसे दिखाते हैं, कैपिटल 1 लाख रुपये, क्रेडिट इस साइड होती है लेफ्ट साइड में, और कैश जो है वो हमारा एसेट्स है तो 1 लाख डेबिट साइड में। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम ALT लिमिटेड फॉर 30,000 क्रेडिट। क्रेडिट भी हमने किया, हमने कोई कैश पेमेंट नहीं किया है, तो परचेज जब हमने किया तो इसकी एंट्री हुई परचेज अकाउंट डेबिट ALT लिमिटेड। परचेज जो हमारा एक्सपेंस हुआ और ALT जो हमारी क्रेडिटर हुई। रूल क्या कहता है कि जो एक्सपेंस होगा इंक्रीज होगा तो वो डेबिट होगा। परचेज हमारा एक्सपेंस था तो वो डेबिट हुआ, तो परचेज हमारा इंक्रीज हुआ तो डेबिट हुआ। और हमने क्या लिया, हमने लायबिलिटी जनरेट किया, दैट मीन्स हमने कैश जनरेट तो किए नहीं है। तो लायबिलिटी अगर हमारा इंक्रीज होता है तो बोलता है कि वो क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा लायबिलिटी है ALT लिमिटेड, ये हमने इसे क्रेडिट कर दी। सेम वे हमने यहाँ डाला है परचेज 30,000 डेबिट, जैसे यहाँ पे डेबिट दिखा रहा हमने। सेल्स प्रॉफिट एंड लॉस में हमने दिखाया, सॉरी लायबिलिटी ALT लिमिटेड हमने बैलेंस शीट में दिखाया क्रेडिट साइड 30,000 रुपये, क्योंकि हमारा क्रेडिटेड है। इन द सेम वे नाउ सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, ये भी हमने क्रेडिट में ही सेल कर दिया 35,000 का, अक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग है। तो ABC हमारा हो गया डेटर्स जो मुझे पैसा देगा, और सेल्स हो गया रेवेन्यू अमाउंट, तो सेल्स एक तरह से इनकम हो गया हमारा। तो जब हमारा डेटर्स यानी कि एसेट्स बढ़ेगा तो हम उसे डेबिट होगा, ये हमारा डेबिट हो जाएगा। और क्योंकि सेल्स हमारा एक तरह से रेवेन्यू है, तो बोलता है कि जब रेवेन्यू हमारा इंक्रीज होगा तो ये क्रेडिट हो जाएगा, दैट्स व्हाई सेल्स इज क्रेडिट। तो यहाँ पर सेल्स हमने प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट डाल दिया है, और जो हमारा डेटर्स है, डेटर्स हमारा 35,000 यहाँ पे आ गया डेबिट साइड में। दिस इज द कंसेप्ट। अब यहाँ पे क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में अब यहाँ पे हमारा सेल्स जो है वो 35 का हमने किया, परचेज हमने 30,000 का किया था, मेरी जो रेवेन्यू हुई वो 5,000 से बढ़ गई, तो 5,000 हमारा प्रॉफिट हो गया। ये 5,000 का प्रॉफिट जो है ये कैपिटल इंक्रीज करता है ऑनर का, जैसा कि यहाँ पे रूल में बोला गया है कि ऑनर्स इक्विटी इज इंक्रीज्ड बाय द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू इनकम एंड व्हेन रेवेन्यू इंक्रीज्ड, ये ऑनर्स की इक्विटी इंक्रीज करती है और इसे हम क्रेडिट करते हैं। तो जब हमारा ये इनकम बढ़ा तो हमने इसको क्रेडिट साइड में डाला है। तो ये थी वन कंसेप्ट जो मैंने ये अप्रोच, जिस अप्रोच के थ्रू आप डेबिट क्रेडिट कर सकते हो, दीज आर द रूल्स। आप इस रूल्स को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, और आप इसके थ्रू अकाउंटिंग कर सकते हैं।
तो थैंक यू फॉर द सेशन टुडे, और हम नेक्स्ट में वीडियो में डिस्कस करेंगे जो गोल्डन रूल अकाउंटिंग का काफ़ी फेमस रूल है, उसके बेसिस हम कैसे अकाउंटिंग करते हैं। थैंक यू फॉर दिस सेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।